क्लास 12 फिजिक्स में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स अभी जेईई मेंस का नोटिफिकेशन बच्चों निकल गया है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जरूर से भरना है, फॉर्म जरूर से भरना है। तैयारी नहीं है वाली बात नहीं है, बहुत तैयारी है। और अभी भी जितना टॉपिक बचा हुआ है इसमें अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन से तैयारी कर लेंगे। 11th का चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दो, बोर्ड का एग्जाम तो होते रहेगा। 11th से फॉर्मूला बेस्ड जो चैप्टर है उसको रिवाइज करना। लिमिट्स हो गया मैथ्स में, फिजिक्स में ग्रेविटेशन और वर्क की पावर है, शुरुआत में यूनिट डायमेंशन है। ये कितना ही देरी लगेगा रिवीजन करने में, एक घंटा। अगर आपके पास सही से नोट्स बनाए हुए, नोट्स मतलब सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ किसी टीचर का, वाटी मोशन वाटी फोर्स, उससे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन सारा किया हुआ है, मेंस के एडवांस नीट के एक जगह पर है और ऊपर ऊपर से फॉर्मूला देखना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन बात है कि जो इतना बच्चा लोग कोटा, दिल्ली, बेंगलुरु के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो बच्चे तैयारी करते थे उन लोगों का तो हुआ ही नहीं, उन लोग ब्लैंक है, उन लोगों के पास कोई नहीं, कुछ नहीं। और ऑनलाइन आपको भी मालूम है कि उतना जैसे वहां पर जा करके कोटा में रह करके 8 घंटे का एक पैटर्न कोचिंग जाना आना और ऐसे ही वीडियो भेज देना, दोनों चीज में अंतर होता है। तो ऐसा नहीं कि आपका तैयारी नहीं है, आपका तो जैसा हर साल रहता था वैसा ही है, बट आपके कंपटीशन थोड़ा कम है इस बार। तो आप लोग थोड़ा मारिए चौका छक्का इसी बार, बोर्ड्स का तैयारी रखिए। रही बात जेईई मेंस का जो आया है कि चैप्टर कम नहीं हुआ है, तो अच्छा है ना, कम हुआ हो नहीं आया हो, ये तो दिया, ऑप्शनल दिया है आपको। 30 में से 25 क्वेश्चन ही बनाना है, 5 नहीं बनाना है। तो जो वही नहीं बनाना है जो आप नहीं पढ़े साल भर में, बात खत्म है ना। जो नहीं पढ़े वो क्यों ही बनाओगे, नहीं बनाना है। बोर्ड्स के लिए सारा टॉपिक देखो, 11th क्लास रिवाइज करो, वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ये वो चैप्टर है जो कि एक्चुअली में बहुत लंबा होता था नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से। अब अगर वेव ऑप्टिक्स शुरू होता तो आपका सिलेबस खत्म भी नहीं होता, बट बहुत सारा टॉपिक इसमें से काट दिया गया है जो कि हम लोगों को बहुत ही तेजी से इस चैप्टर को कवर करने में हेल्प करेगा। पहला चीज ये। दूसरा, काफी पेचीदा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। इज अ वेरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, काफी हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, तो समझने में दिक्कत होगा। तो इसको आप दो नजरिए से देख सकते हैं। एक की बड़ा दिक्कत होगा समझने में, कैसे होगा कैसे होगा। दूसरा ये है कि तुम समझ के कर ही क्या लोगे, कुछ दिन के अंदर तुम्हारा मेंस नीट का एग्जाम है, तुम्हें क्वेश्चन लगाना है चौका छक्का, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, याद करके बना देना, कौन सा बहुत बड़ा बात है ना। तो खैर वो मेंस एडवांस नीट स्कूल अगर छोड़ करके भी बात करें तो ये एक टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, जिसके बारे में हम लोग ऊपर से क्लास 7th 8th से सुन रहे हैं साइंस की क्लास में, है ना। 7th 8th से हम लोग सुन रहे हैं कि लाइट क्या है, लाइट क्या है। 7th से 8th से 9th में 10th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में ये वर्ड आते रहता है कि लाइट क्या है, लाइट कौन से फिनोमेना को फॉलो करता है। तो वो हम लोग 7th 8th से ही पढ़ रहे हैं कि लाइट जो है वो रे ऑप्टिक्स को भी फॉलो करता है और वेव ऑप्टिक्स को भी फॉलो करता है। बोलोगे 9th में कहां सुने सर? नहीं सुने, बिल्कुल सुने हैं। 9th क्लास में साउंड चैप्टर था, पहली बार आपका आया था। एक्चुअली 8th में भी आया था, बट 9th में साउंड वर्ड आया था पहली बार। उस चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ वेव में 2 लिखवाया गया था, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल साउंड लिखवाया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो एग्जांपल ही लाइट होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर क्लास में तोड़ तोड़ का अलग तरीके से चला है। अभी हमारे 12th में भी पूरा चैप्टर है ईएम वेव, जिसका मैं आपको बोला हूं टेबल याद करने के लिए। अभी उस चैप्टर को हम लोग पढ़े नहीं है, बट अगर ऊपर से बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है लाइट। रे ऑप्टिक्स पार्टिकल थ्योरी को तो फॉलो करता ही है, बट लाइट जो है वो वेव ऑप्टिक्स वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। तो डेफिनेशन से ही बता रहा है सामने वाला कि लाइट जो है वो वेव है, ठीक है। बट जो अभी आप लोग टॉपिक पढ़कर आए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, इसमें आप देखें कि इसमें आप लाइट के वेव का कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का यूज आपने किया ही नहीं है। ये प्रॉब्लम 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी, ठीक है। वेव का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? 9th क्लास के हिसाब से बात करें तो वेव का डेफिनेशन होता है वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, जिसमें पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाता है, बट एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। ये वेव का डेफिनेशन होता है। ये साउंड में फॉलो किए हो, लाइट में आज तक फॉलो कहां किए हो? नहीं किए हो। ये चीज कहां फॉलो किए हो? किसी क्वेश्चन में, किसी प्रूफिंग में तुम किए हो रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, I बराबर R, ये सब फॉलो किए हो। लाइट एक जगह से दूसरे मीडियम पर जा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ये वर्ड यूज ही कहां किए? कभी नहीं किए हो। एनर्जी का तो बात ही नहीं किया लाइट जब भी तुम पढ़े, लेकिन है, होता तो है ही। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में शायद इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। अभी जो आपका सिलेबस बच गया 12th में, उसमें हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।
लाइट हैज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज। उसमें जो मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक जो आंख से दिख जाता हो बड़ा बड़ा, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, वो हमने वेव ऑप्टिक्स वर्ड बिना टच किए ही पढ़ लिया। मतलब ये शब्द ही नहीं आया, वेव, लाइट इज अ वेव, या आया ही नहीं, फिर भी वो चैप्टर आपका खत्म हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये वेव वर्ड बिना आए हुए आपका सिलेबस खत्म हो गया। बट अब जो लाइट का माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपके सिलेबस में है इंटरफेरेंस, आपके सिलेबस में है डिफ्रैक्शन, और आपके सिलेबस में पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इस बार के लिए काट दिया गया है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन से। तो अब अगर देखा जाए तो दो ही बचा, इंटरफेरेंस बचा और डिफ्रैक्शन। ये लाइट का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे ऐसे हवा में नहीं दिखने वाला है। इसके लिए हम लोग लाइट के पार्टिकल थ्योरी, रे ऑप्टिक्स से निकल करके वेव ऑप्टिक्स, वेव थ्योरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर जो आपका अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर स्कूल में अगर हो गया होगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर पढ़ाया जाएगा कि लाइट का कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें कि दोनों नहीं लगाओगे तो वो नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, दिस इज वेव ऑप्टिक्स। मतलब वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट है, लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन होगा इसमें, वेव थ्योरी, वेव नेचर, वेव पार्टिकल, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो सारी बात, तो रूल शुरुआत में पहला क्लास से, पहला टॉपिक से ही रूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 8th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, फिजिक्स में पढ़े हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो, तो लाइट तुम ऐसे लेते हो कि रे आ रहा है, टकराया, मिरर पर गया, तो उसमें आप शुरू से ही पार्टिकल थ्योरी को फॉलो किए। 8th क्लास से जो चीज तुम 4 साल से, जब तुम्हारा यंग माइंड स्टार्ट हुआ पढ़ाई, तब से तुम लाइट को एज अ पार्टिकल, एज अ रे ही फॉलो कर रहे हो। अब अचानक से 3 क्लास के लिए या फिर 2 क्लास के लिए वेव मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको ही नहीं, हम लोग भी जब स्कूल में थे, चाहे आगे, तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही। तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, जो बनाया है सिलेबस उनका प्रॉब्लम है, पता नहीं इस तरह से नहीं हो पाएगी, बच्चे 8th क्लास से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट लाइट जो है वो वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है। तो पूरा अपसाइड डाउन, जैसे आपको 8th क्लास में 4 साल से जो सीखे हो, वो आपको 2 क्लास में सिखाना है वेव ऑप्टिक्स में, तो थोड़ा तुम्हें तकलीफ होगा, है ना। इसलिए थोड़े से टॉपिक्स को आप लोग देखेंगे, एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहता है, पहले तो आप लोग वेव का डेफिनेशन क्लियर रखिए, बार बार वेव का डेफिनेशन अटक के तो दिक्कत हो जाएगा। वेव का डेफिनेशन होता है वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है। ऊपर से तोड़े तो 2 फॉर्म का है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव पर साउंड था, जिसपे आप 9th में एक चैप्टर पढ़े साउंड, और 11th तो पूरा एक चैप्टर पढ़े SHF, उसमें साउंड वाला पोर्शन था, लेकिन उसमें सारे वेव्स के बारे में बताया गया था, सिर्फ साउंड के बारे में नहीं बताया गया था। यहां पर आपको स्पेसिफिकली लाइट का वेव के थ्योरी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइट को वेव कंसीडर कर रहे हो, तो इसमें कुछ कहानी आप लोगों को और हम लोगों को शुरुआत में सेटअप करना होगा। कहानी कुछ इस तरह से है, ये है सोर्स ऑफ लाइट, क्या है ये, सोर्स ऑफ लाइट। और वेव अगर कंसीडर करोगे तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये अपने आसपास वेव का क्या डेफिनेशन है, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस करेगा, जिसके वजह से क्या ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये अपने अगल बगल वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके वजह से एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होगा, अगर आप लाइट को वेव कंसीडर कर रहे हैं तो। अब 3-4 क्लास में मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप अगला आपका जो 3-4 क्लास है उसमें आपको लाइट को वेव ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये सोर्स है, ये मीडियम है। मीडियम में क्या होता है, मीडियम साइंस का डेफिनेशन होता है, मीडियम हर उस जगह को कहते हैं जहां पर ढेर सारे पार्टिकल्स मौजूद होता है, जहां से लाइट ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये यहां से क्या निकाल रहा है, ये वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। तो इस मीडियम में जिन जिन पार्टिकल्स को सेम फेज में बराबर एनर्जी वाइब्रेशन के फॉर्म में इस सोर्स ऑफ लाइट से मिलेगा, उसका लोकस वर्ड मैथ्स में खूब इस्तेमाल किया, 9th में, 10th में, 11th में, शेप को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। पूरा टॉपिक ही चेंज है। अभी तक आप रिफ्लेक्शन, IR, मिरर, लेंस, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सब नहीं है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहता है ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये अपने आसपास क्या निकाल रहा है, वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो रास्ते में है मीडियम में ढेर सारा पार्टिकल, उन सारे पार्टिकल्स में जिन पार्टिकल को इस सोर्स से एक ही फेज में बराबर एनर्जी मिल रहा है, उनका अगर लोकस ऐसे शेप बनाया जाए, तो जो शेप बन के आता है उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं।
याद रहेगा। तो जैसे कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये सर्कुलर अगर होगा तो मैथ्स के डेफिनेशन के हिसाब से इधर भी होगा और इधर वाला पार्टिकल भी हो सकता है ना, आ रहा है ना समझ। ये वेव फ्रंट है। बाकी अगर आगे की तरफ देखें तो ये वेव फ्रंट है। इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स होगा ना, जिन सबको क्या मिल रहा होगा, सेम फेज में बराबर एनर्जी। तो इसका लोकस बनाएंगे तो ये भी बनेगा वेव फ्रंट, आगे जा रहा है ये भी बनेगा वेव फ्रंट। याद रहेगा। तो दिक्कत अब करना क्या है, अब रे का डेफिनेशन भी चेंज है। अभी तक रे का डेफिनेशन रे ऑप्टिक्स में अलग था, अब यहाँ पर डेफिनेशन भी चेंज है। वेव फ्रंट पर जो नॉर्मल बनाएंगे, वेव फ्रंट पे नॉर्मल, 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 जो कि एनर्जी किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका डायरेक्शन शो करेगा, उसको वेव ऑप्टिक्स में हम लोग रेस कहते हैं। वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर, जिसको देख करके हम लोग डायरेक्शन बता सके कि वेव किस तरफ प्रोपागेट कर रहा है, वेव ऑप्टिक्स में उसको हम लोग रेस कहते हैं। याद रहेगा बात। तो दिस इज द टाइप ऑफ वेव फ्रंट। याद रहेगी बात। कोई दिक्कत इसमें, ये सब मैं लिखवा भी रहा हूं, मेरे डायग्राम में बनाना। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर तो ये बहुत दूर से पार्टिकल आ रहा है। कहां से दूर, कहां से आ रहा है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर से आ रहा है। तो ये जब बहुत दूर से आएगा, इस तरह से बहुत दूर से आएगा, तो ये कुछ वेव फ्रंट है, मतलब ये कुछ पार्टिकल्स है मीडियम में, इनको क्या मिला, बराबर बराबर एनर्जी मिला। थोड़ा सा आगे कुछ पार्टिकल्स है मीडियम को जिनको बराबर बराबर एनर्जी मिला। ये है मीडियम में कुछ पार्टिकल्स जिसको बराबर बराबर एनर्जी मिला। इस फॉर्म में ये सब क्या हो गया, ये सब को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। अब शेप मैथमेटिक्स की वर्ड है, तो सीधा सीधा दिखेगा तो उसको हम लोग प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। ऐसे गोल 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 दिखेगा उसको हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। उस हिसाब से अगर डेफिनेशन अगर किया जाए तो हमें मोटा मोटी तौर पर 3 तरह के वेव फ्रंट हमें पढ़ने हैं। पढ़ना कुछ नहीं है, जानना है। पहले क्लास में ही ये सब खत्म कर लोगे। 3 तरह का मोटा मोटी वेव फ्रंट आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 3 तरह का मोटा मोटी वेव फ्रंट आपको पढ़ना है। पहला नंबर पर है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये तब होगा जब सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट होगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दूर है सोर्स ऑफ लाइट, दूर है सोर्स ऑफ लाइट। इससे जो वेव फ्रंट बना होगा, अभी पता नहीं इससे कैसा वेव फ्रंट बना, अभी देखा है आप लोग। इससे जो वेव फ्रंट बना वो स्फेरिकल बना, और ये रेस है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेव फ्रंट पे। क्या शो करेगा, डायरेक्शन किसका, प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी किस तरह प्रोपागेट हो रहा है। तो इस तरह के वेव फ्रंट को हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे, ठीक है। स्लिट के बारे में बात हुई है केमिस्ट्री में, आप लोग सबसे पहली बार शायद 9th क्लास में पढ़ते, रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्लिट बीच में से छेद जिसमें से लाइट निकल जाता है, ठीक है। उसमें से जब लाइट निकलेगा, स्लिट, इसको स्लिट उलिट के शेप में है, ये स्लिट के शेप में है, स्लिट के शेप में होगा। यहां से ओपनिंग है, ये ओपनिंग से लाइट निकल रहा है, स्लिट है, छेद है, इसमें से लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो उसका जो वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं, उसका वेव फ्रंट ये यहां से यहां पर निकला, तो यहां पर ऐसे स्फेरिकल बना। अरे समझ में, ऐसे स्फेरिकल तो इधर भी बनता ना, ऐसे यहां पर भी स्फेरिकल, यहां पर भी स्फेरिकल, यहां पर भी स्फेरिकल। उन सारे का वेव फ्रंट को जोड़ोगे, इस केस में जो वेव फ्रंट बन के आएगा वो उसका शेप जो है आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है। तीसरा वाला तो अभी आप देखें, बहुत दूरी पर लाइट है, बहुत दूरी पर लाइट है, बहुत दूरी से लाइट आ रहा है। तो ये जो वेव फ्रंट है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट बनाया गया, बट एक्चुअली में एक सरफेस बनेगा, सरफेस। जैसे बहुत सारा पार्टिकल है उस फेज में, तो एक सरफेस बनेगा, लाइन नहीं बन सकता कभी, सरफेस बनेगा। तो सरफेस ऐसा एक जैसा स्क्वायर टाइप का प्लेट जैसा कंसीडर कर सकते हो, समझाने के लिए। ये सब क्या है, दीज आर आवर वेव फ्रंट्स। कैसा वेव फ्रंट, ये सब है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। ये रेज है, ऐसा कब होगा, जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूरी पर होगा, सोर्स ऑफ लाइट इज फार अवे, तब इस तरह का वेव फ्रंट हमारा बनता है, ठीक है। और कुछ साइन कन्वेंशन इस चैप्टर में, और कुछ फ्यू साइन कन्वेंशंस वी फॉलो इन दिस चैप्टर। कुछ और साइन कन्वेंशंस फॉलो होता है, बोर्ड्स में भी आता है, पूछता है। ये ऐसा साइन कन्वेंशन है, ये वाला, यही वाला चीज बनाया हुआ है, यही वाला चीज यहाँ पर बना। दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन WF, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये क्या बना रहा है, अभी तो आप पढ़े कि स्फेरिकल बना रहा है। अब स्फेरिकल में भी जैसे अगर दूर भाग रहा हो, ये तो एरो देख के बता सकते हैं ना, ये ना स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये वाला, ये वेव फ्रंट तो स्फेरिकल है, बट ये रेज ऐसे दूर के तरफ जा रहा है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है, SW, ठीक है। समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी स्फेरिकल ही है वेव फ्रंट, बट एरो मार्क देख करके हमें पता चल रहा है लाइट जो है वो दूर से आ रहा है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। और एनर्जी, ये रेस देख कर हमें मालूम चलता है कि एनर्जी किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि वेव में तो पार्टिकल को आगे जाता ही नहीं है, एनर्जी जाता है, एनर्जी ऑफ वेव्स फ्लोज अराउंड रेस।
ये इंट्रोडक्शन है वेव ऑप्टिक्स का। इन्हीं रूल्स का आपको वेव ऑप्टिक्स में फॉलो करना, जल्दी से बनाओ। तो अब लिखना शुरू करोगे तो वेव फ्रंट के बारे में भी समझाया गया था आप लोगों को। द कंटिन्यूअस लोकस, किसका लोकस था वो? सारे पार्टिकल का नहीं था, केवल वैसा पार्टिकल था ऑफ द मीडियम का जो कि सेम फेज में सेम एनर्जी मिलने की वजह से सेम तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे, उनके लोकस को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, पहला चीज। उसके बाद हमारा इस पूरे चैप्टर का बेस है, दिस इज हाइजेंस प्रिंसिपल। पूरे चैप्टर का किसका? पूरे वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। ऐसे देखा जाए तो पूरा वेव थ्योरी इन्हीं के लॉ पर बेस्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंस होना चाहिए था, बट हम लोग इंडिया में इंपॉर्टेंट वही समझते हैं जो ज्यादा नंबर का हो, जो ज्यादा बार पढ़े हो। तो ये ज्यादा बार पढ़ते नहीं, इसलिए हम लोग पढ़ते भी हैं फिर भूल भी जाते हैं और फिर इतना इसको समझ भी नहीं पाते कि किसी दूसरे को बता सका जाए, जबकि ये पूरे वेव ऑप्टिक्स का बेसिक्स है। शुरुआत में तो कुछ मैथ्स की बातें हैं। देख रहे हो ये क्या है एक्चुअली हाइजेंस प्रिंसिपल? ये एक जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट है, अभी आपको डेफिनेशन बताया गया, वो अपने आसपास सबसे पहला उससे क्या बनता है? उससे एक वेव फ्रंट बनेगा, फिर उसका अगला वाला वेव फ्रंट, उसका अगला वाला वेव फ्रंट, उसका अगला वाला वेव फ्रंट। कहां बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, ये पता लगाने के लिए जिस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रिंसिपल को ही हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल कहते हैं। इट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट्स एट सम इंस्टेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्रीवियस वेव फ्रंट। तो ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने के लिए दो एजम्पशंस, यही मजा है, प्रूफिंग का जरूरत नहीं है। दो एजम्पशन इस्तेमाल होता है हाइजेंस प्रिंसिपल को सेटअप करने के लिए। ठीक है, पहले लैंग्वेज लिख लो फिर मीनिंग बताता हूं। पहला एजम्पशन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है, जिसको कि हम लोग सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, which travel in all the direction with the velocity of light in the medium। समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप अभी लिख करके रखेंगे। ठीक है, दूसरा एजम्पशन है द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज अ सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन at that instant, in the forward direction at that instant। ठीक है, लिख लो, कुछ समझ में तो आया नहीं होगा लिखने पर, है ना? वो अभी डायग्राम से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा है, अभी थोड़ी देर पहले किए थे। मान लो ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, वेव कंसीडर कर रहे हैं, अपने आसपास ये वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस बना रहा है और वेव फ्रंट बनाएगा। मान लो ये पॉइंट सोर्स है, तो क्या बनाया अपने आसपास? कैसा वेव फ्रंट? अभी आप लोग बनाए स्फेरिकल, तो ध्यान से देखना, ये है हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, इस और ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। अब हाइजेंस प्रिंसिपल के मदद से हमें बताना है कि इसका अगला वाला वेव फ्रंट कहां बनेगा, इसका अगला वाला कहां बनेगा, इसका अगला वाला कहां बनेगा, इसका अगला वाला कहां बनेगा। ये पता लगाने के लिए हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, करना क्या, देखो आप इंग्लिश मीडियम के हो तुम लोग। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, ये पहला वाला है, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब जितना भी पॉइंट है जो सेम मीडियम में है और सेम फेस पर सेम तरह का वाइब्रेट कर रहा, तभी तो ये लोकस बना है ना? जितना भी पॉइंट है ये खुद ही एक सोर्स के तरह का काम करेगा, एक और वेवलेट बनाएगा, उसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे, और वो मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट का, जो कि हमें मालूम है कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है छोटे क्लास में, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। इतने का एक आर्क कंसीडर करना, जैसे कंस्ट्रक्शन करते हो ज्योमेट्री में, इतने का एक आर्क कंसीडर करना है, जैसे सी इंटू टी कुछ भी आया ये यहाँ पर, ऐसे एक आर्क कंसीडर किया। अरे समझ में? ठीक है, और ये क्या बना, ये एक ही जगह पर थोड़ी, ये खुद ही सोर्स की तरह का काम कर रहा है। ठीक है, इससे मदद से क्या होगा, इसके मदद से इस तरह से ये सी इंटू टी या डेल्टा टी यू कैन से, सी इंटू कुछ टाइम, छोटा छोटा टाइम पे लोगे ना, एक एक बार बोलोगे तो क्या ही बनेगा, एकदम जितना छोटा छोटा टाइम इंटरवल में हो सके। सी डेल्टा टी का ये रेडियस
और ये सिर्फ यहीं पर थोड़ी होगा, ये वाला तो फिर यहाँ पर सब जगह पर हो सकता है। ये क्या बना, दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट बना रहा है समझे। फिर दूसरा वाला फिर बनेगा इसी तरह का, दिस इज सेकेंडरी वेवलेट। ठीक से बनाना, मेरा एकदम ठीक से नहीं बन रहा है, आपको थोड़ा समझ के बनाना। अरे समझे, चलो ये इन सबका रेडियस कितना हो जाएगा, इन सबका रेडियस जो है सी डेल्टा टी, सी डेल्टा टी। थोड़ा मेरा ठीक से नहीं बना, आप थोड़ा मिला लेना, कर लोगे ना। मतलब सर्कल का सेंटर यहीं पर लेना, समझ रहे हो ना, सी डेल्टा टी इस तरह से। ये सब क्या बना, ये सब हमारा बना सेकेंडरी वेवलेट। आ रहा है समझ। इसके बाद क्या करना है, अब न्यू वेव फ्रंट क्या बनेगा, एक सरफेस जो कि इन सारे सेकेंडरी वेवलेट को क्या करेगा, टच। कैसे, वो भी टेंजेंशियली, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको इनवेलॉप भी बोलते हैं, इन सबको एक इनवेलॉप में लपेट देना है ऐसे, टेंजेंशियल। यार अभी इसको आ रहा समझ। ये जो लाल वाले से बना वो क्या बन गया, ये वाला जो था पहले वाला काला वाला, वो क्या था, पहले जो काला वाला था वो प्राइमरी वेव फ्रंट था। जो गोल गोल बनाया ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी वेवलेट है। और अब जो लास्ट में बना, दिस इज आवर सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही है हाइजेंस प्रिंसिपल। कुछ आया समझ में? ठीक है, बनाओ फटाफट। पूरा तुम्हें गोल नहीं भी बनाने का है तो सिर्फ आर्क भी बना सकते हो, जैसे सिर्फ सी डेल्टा टी का सिर्फ आर्क। जैसे बोलोगे कि गोल कैसे बना, आपको कैसे पता चल गया गोल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आर्क बनाओ। और आर्क का भी बस ये वाला बना लेते हो तो भी सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सीधा लाइन पे अगर होता तो ऐसे, अगर प्राइमरी वेव फ्रंट इस तरह से, ये सीधा वाला भी था ना प्लेन वाला, तो यहाँ पर ये पहला वाला प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये सब क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। कैसे बनेगा, सी डेल्टा टी का। पूरा गोल नहीं खींचना तो बस आर्क खींचो सी डेल्टा टी का, आ रहा ना समझ में। सी डेल्टा टी का सब पॉइंट से सिर्फ आर्क खींचो, सी डेल्टा टी। आर्क आ रहा ना, मैथ्स में जैसे खींचते हो ऐसे आर्क लिए ऐसे बनाओ। पूरा गोल गोल नहीं बनाना है तो बस सी डेल्टा टी का आर्क बनाओ। और जो आर्क बना उसी का क्या बना दो, जो आर्क बना केवल उसी का ऐसे टेंजेंशियल एनवेलप बना लो, तो ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। बट आर्क जो बनाओगे वो सी डेल्टा टी का ही बनाना है, पूरा गोल नहीं बनाना तो मत बनाओ। बच्चे पूछते हैं गोल आपको कैसे पता चल गया बनेगा, तो मत बनाओ गोल, सिर्फ आर्क बनाओ सी डेल्टा टी का। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये सब सेकेंडरी वेवलेट है। और जो लाल वाला बाद में बना वो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। गोल गोल बनाने का मन नहीं तो बन जाए, आर्क से भी काम चल जाएगा। कालीन भी है। आर्क ही बनाओ बस, सी डेल्टा टी का, पूरा गोल नहीं बनाना, तो उसको एनवेलप कर दो, दैट विल बी आवर सेकेंडरी वेव फ्रंट। बन जाएगा।